बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ ड्राइंग। ये ड्राइंग्स में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या ये वाले पार्ट्स ड्राइंग में होने हमारे पास ज़रूरी हैं। बग़ैर इन पार्ट्स के हमें साइट पर काम करने में मुश्किल होती है। और इन पार्ट्स की मदद से हमें जो होता है लाइक के हाइट ऑफ रूफ हो गई, फिर जो होता है हमारे पास स्टील स्टील की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो, फिर उनकी डेवलपमेंट लेंथ लैप लेंथ हो गई, फिर हमारे पास जो होती हैं स्टेयर्स। तो लाइक जो हमारे पास ड्राइंग्स में बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें इन पार्ट्स की मदद से मालूम होती है। और ये पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं कि लाइक जो फर्स्ट वन होता है वो होता है हमारे पास आर्किटेक्चरल पार्ट्स होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, फिर प्लम्बिंग पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट, फिर जनरल नोट्स। अच्छा, ये बग़ैर जनरल नोट्स के कोई भी ड्राइंग हमारे पास कंप्लीट नहीं होती। तो ड्राइंग्स में जनरल नोट्स का होना लाजमी है। और ये हमारे पास होता है स्मॉल स्ट्रक्चर डिटेल्स। स्मॉल स्ट्रक्चर डिटेल से मुराद क्या है कि लाइक हमारे पास गई और ओवर हेड वाटर टैंक हो गया, लाइक इस तरह की जो भी स्मॉल होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर, उनकी डिटेल भी हमारे पास ड्राइंग्स में होना लाजमी है। तो आज देख लेते हैं कि इन पार्ट्स से मुराद क्या है, उन इन पार्ट्स से हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये मैंने ऑटो कैड पर बनाई है। और ये जो मेरा मोबाइल है इसी में ही मैंने ऑटो कैड डाउनलोड किया है और इसी में ही मैंने ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं ये बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं अभी जल्द ही ऑटो कैड भी शुरू करने वाला हूँ और वो भी आपको सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल में हम लोग ये जो होते हैं अपने हाउसेज के प्लान ये हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरी कुछ वीडियोस हैं जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी तक इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर साथ ही मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो चलें देख लेते हैं आज के पार्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। तो देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास सबसे पहले साइट प्लान। साइट प्लान क्या होता है कि ये हमारी जो बिल्डिंग है उसका और जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है उसके इन दोनों का आपस में जो होता है रिलेशन, वो हमें साइट प्लान की मदद से मालूम होता है। लाइक कि हमारे पास रोड्स कौन कौन से हैं और रोड की डायरेक्शन कौन कौन सी है, फिर हमारे पास जो स्ट्रीट्स हैं वो, और साथ अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई और पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और वो उनका फासला कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें साइट प्लान की मदद से मालूम होती हैं। एक होता है हमारे पास नेक्स्ट वन बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग प्लान को हम लोग आप कह लें कि फ्लोर प्लान भी कहते हैं और इसको हम लोग की प्लान भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास मटेरियल लेआउट के, यानी अब हमने जो उसके अंदर मटेरियल सेट करना है, तो बाद रैंक्स में ये भी हमें इम्प्लीमेंट ये भी यानी इसका भी हमारे पास प्लान दिया गया होता है। क्योंकि मटेरियल प्लान इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने फिर इसी अंदाजे से वो जो बिल्डिंग के साइज़ होते हैं, रूम्स के साइज़, तो वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। नेक्स्ट वन है रूफ स्लोप प्लान कि ये भी हमारे पास आर्किटेक्चरल का ही एक पार्ट है कि रूफ़ का जो हमने स्लोप रखना है वो भी हमें इसमें मालूम होना चाहिए। फिर जो होता है एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन का जो सबसे मेन मकसद क्या होता है कि इससे हमें एक तो जो होती है हाइट्स उनका अंदाज़ा हो जाता है, और दूसरा हमारे पास ये जो डायरेक्शन ऑफ सन होती है तो इसका भी हमें अंदाज़ा होता है एलिवेशन से, और जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ होती है विंड्स उसका भी हमें एलिवेशन से ही मालूम होता है। तो ये एलिवेशन हमारे पास चार जो होता है ये चारों डायरेक्शन से होता है, यानी लेफ़्ट राइट बैक और फ्रंट से। तो चारों साइडों से हमें जो होता है एलिवेशन ये चारों साइडों से हमारे पास होता है।
नेक्स्ट वन होते हैं हमारे पास सेक्शंस। अब सेक्शन क्या होते हैं कि हमारे पास जो हमारी बिल्डिंग्स है उसके जो बाद विजिबल विजिबल पार्ट्स होते हैं वो, और जो हिडन पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास सेक्शन में शो हो जाते हैं। तो आपका जो प्लान है जो वो उसका सेक्शन होना लाजमी है। तो सेक्स जो होता है सेक्शन, ये हम दो तरह से कट करते हैं, एक हॉरिजेंटल सेक्शन कट करते हैं और एक वर्टिकल सेक्शन भी कट करते हैं। तो आपकी ड्राइंग्स में हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेक्शन दोनों होना लाजमी होते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास वॉल क्रॉस सेक्शन, के हमारे पास जो वॉल है उसका भी क्रॉस सेक्शन होना लाजमी है, कि वॉल के जो साइज़ है और उसकी जो नीचे फुटिंग होती है तो वो हमें वॉल क्रॉस सेक्शन से ही मालूम होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। के ड्राइंग्स में शेड्यूल ऑफ ओपनिंग यानी डोर का साइज़ कितना रखना है, विंडो का, फिर अगर हमारे पास उसके अंदर वेंटिलेशन है उसका साइज़ हमने कितना रखना है, तो ये हमें शेड्यूल ऑफ ओपनिंग से ही मालूम होता है। और शेड्यूल ऑफ ओपनिंग से ही हमें जो होता है सिल लेवल वो भी मालूम होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर डिटेल्स मतलब कि हमारे पास जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, लाइक टॉयलेट्स हो गए, ओवर हेड टैंक्स, तो इनकी डिटेल भी हमारे पास होना लाजमी होती है। सेप्टिक टैंक आ जाते हैं, फिर ग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है, फिर स्टेयर्स आ जाती हैं, और प्लिंथ प्रोटेक्शन। अच्छा, प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होती है कि आपने अपनी बिल्डिंग्स को जो है वाटर वो हमारी बिल्डिंग को डैमेज ना करे। तो फिर बाउंड्री वॉल जो होती है ये भी हमारे पास स्मॉल स्ट्रक्चर डिटेल में ही आती है। तो नेक्स्ट वन है रिटेनिंग वॉल डिटेल्स। अगर आपकी साइड पर रिटेनिंग वॉल है तो उसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, लाइक कि कौन सी हमने रिटेनिंग वॉल यूज़ करनी है, उसकी कौन सी टाइप्स है, फिर उसमें हमने बोल्डर्स कितने यूज़ करने हैं, कंक्रीट कितनी यूज़ करनी है, तो ये सारी डिटेल हमारे पास होना लाजमी है। तो फिर हमारे पास FFL और NSL और RL यानी फिनिश फ्लोर लेवल, नेचुरल सरफेस लेवल और रिड्यूस लेवल, ये भी ड्राइंग्स में होना हमारे पास ज़रूरी है। फिर फिनिशिंग पार्ट भी हमारे पास ड्राइंग्स में लाजमी होना चाहिए, कि हमने इसको जब फिनिश करना है तो हमने इसको एक यानी इसका कलर क्या होना चाहिए और इसका जो प्लस्तर है, ये सारी चीज़ें हमें फिनिशिंग पार्ट से ही मालूम होती हैं। फिर इंस्टॉलेशन पार्ट भी हमारे पास बिल्डिंग का होना लाजमी होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जनरल नोट्स। अच्छा, जनरल नोट्स से हमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम होती हैं, लाइक के डिज़ाइन जो हमने यूज़ करना है स्टैंडर्ड, या जो कोड हमने यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, फिर बीरिंग जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है, फिर मटेरियल डिटेल के लाइक हमने कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, M20 M10, तो ये सारी चीज़ें भी हमें जनरल नोट से ही मालूम होती हैं। फिर कंक्रीट कवर हमने कितना रखना है, फिर जो एब्रीवेशंस होती हैं हमारी पूरी ड्राइंग्स में जो एब्रीवेशन यूज़ होती हैं तो वो भी हमें जनरल नोट से ही मालूम होती हैं। जैसे अभी पीछे आपने एक दो एब्रीवेशन देखी थी, FFL और NSL, तो ये सारी एब्रीवेशन हमारे पास जनरल नोट्स में ही मौजूद होती हैं। और स्टील डिटेल्स भी हमारे पास होती हैं। स्टील डिटेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, यानी लैप लेंथ कितनी रखनी है वो हमारे पास होती है, फिर डेवलपमेंट लेंथ कितनी रखनी है, फिर हमारे पास जो स्टेरअप्स हैं इनमें कौन सा स्टील हमने यूज़ करना है, कितने MM का या कितने सूत्र का स्टील होना चाहिए, हुक्स जो हैं इनमें हमने कितना एंगल रखना है हुक्स का। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरल नोट्स में आती हैं। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमने मटेरियल यूज़ करना है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, और डावल बार्स भी, ये सारी चीज़ें हमें जनरल नोट से ही मालूम होती हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों जो है हमारे पास में हमारे पास होती है सबसे फर्स्ट वन वो लीन यानी PCC, या जो है यानी प्लेन सीमर कंक्रीट। तो ये हमने कितने इंच रखनी है या कितने MM रखनी है, तो ये भी ड्राइंग्स में होना लाजमी है। फिर फुटिंग लेआउट, बगैर फुटिंग लेआउट के हम बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कर सकते। फिर कॉलम लेआउट, फिर शेयर, अगर आपकी शेयर वॉल है तो शेयर वॉल प्रोटेक्ट करती है हमारी बिल्डिंग्स को जो होते हैं अर्थक्वेक्स। तो आपने अपना जोन देखना है कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका जोन कौन सा है, अगर वो हाई जोन है तो शेयर वॉल प्रोवाइड करना लाजमी है। फिर प्लिंथ बीम जो होता है हमारा लेआउट में इसका होना लाजमी होता है। फिर लिंटल बीम हमने प्रोवाइड करना है। लिंटल बीम क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है तो उसके ऊपर हम एक बीम प्रोवाइड करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, तो इसका साइज़ और ये भी इसकी डिटेल होना लाजमी होती है। फिर रूफ बीम प्लान होना लाजमी है, जिसे हम लोग फ्रेमिंग जो होता है फ्रेमिंग स्ट्रक्चर वो भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट वन है स्लैब रेनफोर्समेंट प्लान भी हमारे पास होना चाहिए कि स्लैब में हमने स्टील किस तरह प्रोवाइड, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास ड्राइंग में होना लाजमी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैरापिट वाल। तो पैरापिट वाल भी जो है ये ड्राइंग्स में होना लाजमी होती है कि हमने इसका साइज़ कितना रखना है, इसको अगर कोई सामने से डिज़ाइन अगर हमने कोई प्रोवाइड करना है तो वो हमने किस तरह करना है, तो ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स में होनी लाजमी होती हैं। नेक्स्ट वन है प्लम्बिंग ड्राइंग्स। अब प्लम्बिंग ड्राइंग्स में जो मेन कंपोनेंट्स हैं यानी जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ मैंने वही मेंशन की हैं, तो चलिए देख लेते हैं। लाइक कि आपके पास इनफ्लो प्लान होना चाहिए कि आपके पास पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है और जो आउटफ्लो है फिर पानी ने किस तरफ हमें आउटफ्लो जाना है पानी का। तो ये हमारे पास सेप्टिक टैंक के लिए ज़रूरी होती हैं इनफ्लो आउटफ्लो, और ये हमारे पास जो बिल्डिंग्स का पीने वाला जो ड्रिंकिंग का वाटर है तो उसके लिए भी ये हमारे पास इनफ्लो प्लान होना ज़रूरी है। फिर पाइप का डायामीटर कि आपने कौन कौन से डायामीटर का पाइप यूज़ करना है, कौन कौन से फंक्शन के लिए, कौन कौन से इनफ्लो के लिए, कौन कौन से आउटफ्लो के लिए, तो ये भी होना लाजमी है। फिर कोल्ड वाटर पाइप्स आपने कौन सी कंपनी के यूज़ करने हैं और कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो ये भी हमारे पास ड्राइंग में होना लाजमी होता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास हॉट वाटर पाइप्स कि अगर आपने हॉट वाटर के जो पाइप्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं तो वो भी हमारे पास कौन सी कंपनी के होने चाहिए और वो हमने किसके डायरेक्शन में प्रोवाइड करने हैं, किस किस रूम में प्रोवाइड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें ड्राइंग में होना मेंशन है। फिर वेस्ट वाटर पाइप जो हमारे पास सेप्टिक टैंक है वो उसके जो वेस्ट वाटर पाइप हैं वो हमारे पास उनकी उनके पाइप का साइज, ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स में होना लाजमी है। फिर पी ट्रैप होता है हमारे पास, फिर गली ट्रैप और मेन होल प्लान, तो ये चीज़ें भी हमारे पास होनी लाजमी हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास पाइप स्लोप या ग्राउंड स्लोप, दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप पाइप को स्लोप दें या आपका जो ग्राउंड है वो हमारे पास स्लोप में होना चाहिए। तो स्लोप की जो रेशो होती है वो हमने कितनी रखनी है, लाइक 1:20 है या 1:50 है या 1:100 है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर जी आई पाइप प्लान के जो हमारे पास जी आई के पाइप हैं इनका साइज़, इनका डायामीटर और ये कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स में मेंशन होना लाजमी है। फिर सेप्टिक टैंक के लिए वही जो भी पीछे बात की कि ये हमने किस कहाँ प्रोवाइड करना है, इसका इनफ्लो, इसका आउटफ्लो और इसके साथ जो हमने बनाना होता है सॉकेट पिट, वो ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स में होती हैं। फिर रूफ टैंक, अगर आप रूफ टैंक बना रहे हैं तो जो रूफ टैंक है तो इसको हमने जो है हमारा रूफ है उसमें किस डायरेक्शन में रखना है ताकि आसानी से हमारे पास पानी आ जाए नीचे वाले फ्लोर्स में। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने साइट पर जितना काम किया है और जो जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट मालूम हुई हैं तो वो मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं, तो चलें इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले लाइट्स एंड फैन प्लान्स के लाइट्स और फैंस हमने कहाँ कहाँ प्रोवाइड करने हैं ये हमारे पास होना लाजमी होता है, ताकि हम लोग जब रूफ़ का स्टील जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमने फिर उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करना लाजमी होता है। फिर सॉकेट्स प्लान होना चाहिए कि आपने सॉकेट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है। फिर जो होते हैं हमारे पास कनेक्शन प्लान्स, ये होने हमारे पास लाजमी हैं। फिर डीबी लोकेशन कि आपने डीबी कहाँ प्रोवाइड करनी है होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रैंक में होनी चाहिए। फिर अगर आपका यूपीएस सिस्टम है तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अगर सिक्योरिटी सिस्टम है तो इसकी भी हमारे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए। फिर इसके अंदर हमारे पास अगर फायर अलार्म सिस्टम है तो ये हमने कहाँ कहाँ प्रोवाइड करने हैं, किस किस एरिया में प्रोवाइड करने हैं, और फायर अलार्म के लिए हमने अगर फायर अगर लग जाती है बिल्डिंग में तो इसका जो एग्ज़िट गेट है वो हमने कहाँ प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर एनर्जी मीटर प्लान के यानी वापडा, यानी जो वापडा से बिजली आ रही है उसका मीटर हमने कहाँ लगाना है कि वो सेव रहे, यानी बारिश से, पानी से और ये ऐसी चीज़ों से वापडा का जो मीटर है वो सेव रहे, तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास फेज़ सिस्टम प्लान। तो हमारे पास जो फेज़ है वो अगर 1 फेज़ है, 2 फेज़ है, 3 फेज़ है तो वो भी ड्राइंग्स में होना लाजमी होता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्रेकर सिस्टम्स एंड प्लान्स कि हमने ब्रेकर सिस्टम जो है इनका प्लान होना
लाजमी होता है। यानी आपने जो है एक ब्रेकर वो कितने जो है रूम्स में प्रोवाइड करना है, एक ब्रेकर है या दो ब्रेकर हैं या 100 जितने भी ब्रेकर्स हैं, तो वो एक ब्रेकर को आपने अगर एक रूम के साथ कनेक्ट करना है तो उसका प्लान होना चाहिए। अगर एक ब्रेकर को दो के साथ या एक ब्रेकर को आपने 3 लाइट्स के साथ, 4 लाइट्स के साथ प्रोवाइड किया है, तो ये सारा प्लान हमारे पास ड्राइंग में होना लाजमी होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास वायरिंग लेआउट, कि हमारे पास जो वायरिंग है उसका लेआउट होना लाजमी होता है, ताकि हम लोग जो हमारे पास कंडुवर्ट्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं बिजली वाले, जो हमारे पास जिन्हें हम लोग पीवीसी पाइप्स कह लें आप, या फिर हमारे पास जो भी इसके लाइट्स के पाइप्स होते हैं लाजमी होते हैं, तो वो हमें वायरिंग लेआउट से ही मालूम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।